हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को ये जान करके वैसे तो लगता है आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि काफ़ी खुशी होगी कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। तो उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यानी कि चंद्रयान-3 वो उसने जो उसका लैंडर है वो पहुंचा चुका है। तो वीडियो शुरू करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। हम इस वीडियो में चंद्रयान-3 से संबंधित ऐसी जो जानकारियां हैं वो साझा करेंगे जो हमारे लिए कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंद्रयान-3। तो जो चंद्रयान-3 है, देखिए, तो ये भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 है। ये साउथ पोल पर उतर चुका है। किस समय? आज यानी कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर, ठीक है, उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी जिसके कारण उससे कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक उसका रोवर भी बाहर निकल चुका होगा। तो चंद्रयान-3 ने इतिहास बनाते हुए और चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। और भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला देश बन गया है। दिनांक समय याद रखिए, ठीक है। इसमें भारत ने इसरो ने चंद्रयान का पहला जो मिशन है 2008 में, फिर दूसरा जुलाई 2019 में, और अब तीसरा जुलाई और अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 के रूप में उसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये कुछ विहंगम तस्वीरें हैं जबकि चंद्रयान क्या हो रहा था, उतरने की है, ठीक है। भारत का तीसरा जो मून मिशन है चंद्रयान-3, देखिएगा कितनी तारीख को? 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 3 प्रश्न हो गए, कब, कहाँ से, किस सेंटर से। कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद। जो उसका लैंडर है विक्रम, जिसके अंदर रोवर प्रज्ञान है, वो, ठीक है, 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर, ठीक है, क्या किया है? लैंडिंग कर चुके हैं। और चंद्रयान-3 को भेजने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? LM-3 लॉन्चर का प्रयोग किया गया था। तो ये उसकी यानी कि चंद्रयान-3 की लैंड होते समय की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कि यानी कि इसे विजुअली दिखाया जा रहा है। ये यानी उसकी वो तस्वीरें हैं जो कुछ सामान्य तौर पर जारी की गई हैं। अब इसमें है कि जो चंद्रयान गया है, ठीक है, उसमें एक लैंडर और एक रोवर है। तो लैंडर का नाम क्या रखा है? विक्रम रखा है। तो क्यों रखा गया है? तो ये भारत के जो स्पेस वैज्ञानिक है यानी अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, उनके नाम पर ये रखा गया है। और विक्रम का एक अर्थ भी होता है, इसका अर्थ होता है साहस और वीरता, ठीक है। आप लोगों ने भारत में सुना होगा कि जो गुप्त काल के जो राजा थे वो विक्रमादित्य की उपाधि लेते थे, उसके बाद भी कि और कई राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब इसके बाद जो रोवर है, तो रोवर का नाम प्रज्ञान क्यों रखा गया है?
प्र और ज्ञान से। प्रज्ञान का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि रोवर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चांद की सतह पर कई जानकारियां क्या करेगा, एकत्र करेगा, जिसके लिए कोई मदद नहीं देगा। वो खुद अपने आप क्या करेगा, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि AI का यूज करेगा और जानकारी एकत्र करेगा और उन्हें किसको प्रदान करेगा, जो वहाँ पर चारों तरफ घूम रहा है भारत का, इसरो को प्रदान करेगा वो, ठीक है। और उसके साथ साथ वो जो ऑर्बिट में घूम रहा है चंद्रयान 2 का जो भ्रमण करने वाला, यानी कि वो भाग जो अभी भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है उसमें, ठीक है, चंद्रयान 2 का। इसमें है, ये इसरो की वेबसाइट थी जिस समय की लगभग वो 200 मीटर की ऊंचाई पर था, ठीक है, तब के लिए था। उसकी स्पीड वगैरह ये दिखाई गई है। चंद्रयान 3 का जो क्या है, खासियत क्या है, मतलब इसमें क्या खासियत है इसकी, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें चंद्रयान 3 में प्रोपल्सन मॉड्यूल था ये, और लैंडर और रोवर, ठीक है। आर्बिटर जो है इसमें नहीं भेजा गया था क्योंकि आर्बिटर का यूज़ उसका ही करेगा जो चंद्रयान 2 का है, ठीक है। इसका जो पूरा वज़न है तो 2145 किलोग्राम, और जो लैंडर का वज़न है रोवर के साथ 1749.6 किलो है, ठीक है। और जिसमें कि रोवर का जो वज़न है वो 26 किलो है। तो कुल जो वज़न हो गया 3900 किलो। क्लियर। इसके बाद है जो प्रपल्सन मॉड्यूल है जो उसके चारों तरफ चंद्रमा की घूम रहा है, उसकी जो लाइफ है वो 3 से 6 महीने तक है। और लैंडर और रोवर इन दोनों की लाइफ कितने समय तक है, 1 चंद्र दिवस है। 1 चंद्र दिवस का मतलब हुआ कि भारत के कितने दिनों के बराबर, 14 दिनों के बराबर, यानी कि पृथ्वी के 14 दिनों के, ठीक है, बराबर है वहाँ। क्योंकि आज दिन की शुरुआत हो गई है तो अब जो यानी कि जो बीतेगा दिन यहाँ पर पृथ्वी में 14 दिन, उतने समय तक वहाँ पर क्या रहेगा, दिन रहेगा। और ये बनाया इसी प्रकार से गया है, दोनों लैंडर भी और रोवर भी, ठीक है, कि ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाएंगे और ग्रहण करेंगे और उसी का उपयोग करके वहाँ पर जो भी इनको कार्य है वो अपना संपादित करेंगे। इसकी लैंडिंग साइड है, ठीक है, 69.36 डिग्री साउथ और 32.34 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये इसकी जो है ना लैंडिंग साइड है। तो यानी कि यही कारण है कि चंद्रयान जो 3 है इसका, यानी कि लैंडर और रोवर का इतना समय कम होगा क्योंकि इसमें ईंधन नहीं दिया गया है। और जो रसिया का लूना 25 भेजा गया था, यदि वो लूना 25 सफल हो गया होता तो वो 1 वर्ष तक वहाँ पर कार्य करता। कारण क्या है, उसी प्रकार से वो बनाया गया था क्योंकि उसके पास, रसिया के पास बहुत उत्तम तकनीकी है। अभी उतना भारत खर्च भी नहीं कर पाता, इसरो के पास उतनी तकनीकी भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो भी तकनीक क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। अब क्योंकि पहली बार वो साउथ पोल पर लैंड करवा चुका है, इसलिए साउथ पोल पर यदि अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होंगी तो अगले जो कुछ यानी चंद्रयान 4 उसका भेजा जाएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, समय होगा। क्योंकि अब इसके बाद वहाँ पर 14 दिन के बाद क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, यानी अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे में हमारा रोवर और लैंडर, ठीक है, यानी कि खास करके रोवर कोई कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये उसी की यानी कि उतरने की विहंगम तस्वीर दिखाई गई है। अब करेगा क्या क्या, ठीक है, चंद्रयान वहाँ पर जा करके क्या करेगा, तो ये चंद्रमा की
मौलिक संरचना क्या है इसकी खोज करेगा। उसकी सतह में प्लाज्मा का घनत्व कैसा है, क्योंकि जिधर की तरफ सूर्य रहता है उधर की तरफ तो पूरी जानकारी मिल गई, लेकिन जिधर सूर्य नहीं है मुख्य तो चंद्रमा के संगठन की जानकारी वहाँ से मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर दिखाया गया है, जो चित्र भेजे गए हैं उसमें तो क्रेटर बहुत बड़े बड़े हैं। उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी तापीय गुण क्या हैं, वहाँ पर सतह के नीचे की हलचल कैसी होती है, ठीक है, यानी कि भूकंप वगैरह तो नहीं आते हैं। और जो चंद्र परत है, ठीक है, उसमें खासियत क्या है, इन सभी बातों का वो क्या करेगा, ये चंद्रयान-3 पता लगाएगा, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें जब चंद्रयान-3 को क्या किया गया था, लैंडिंग की गई थी, उसके पहले उद्देश्य बताया गया था। देखिए कारण क्या है कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन है, यानी कि इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वो चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये है कि भारत सबसे पहले ये चाहता है कि जो है उसे वो लैंडिंग कर सके, सफलतापूर्वक लैंडिंग कर सके, ठीक है। बड़े बड़े जो हैं वो कार्यक्रम बाद में किए जाएंगे, और इस प्रक्रिया के द्वारा भविष्य में जो अंतर प्लानिट है, ठीक है, यानी शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, इन सभी लिए ये क्या करेगा, एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इसके उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर रोविंग यानी कि कैपेबिलिटी, यानी घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना, और यथास्थान यानी कि इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना भी इसी के अंतर्गत शामिल है। इन्हें वहीं पर रह करके जो रोवर है घूम घूम करके वहाँ से एकत्र करेगा और डेटा यहाँ पर प्रेषित करेगा। क्लियर। तो ये चंद्रयान, ठीक है, 3 के जो लैंडर है उसकी यहाँ पर यानी चित्र दिखाया गया है जिस समय वो लैंड कर रहा था, और ये चित्र उस समय का है जिस समय क्या कर चुका था, वो लैंड कर चुका था, और लैंड किया है 6:04 सायंकाल, ठीक है, कब, 23 अगस्त को 2023 को। ओके गाइस, तो ये कुछ जानकारियाँ थीं, इनमें से आप लोग इन जानकारियों को एकत्र भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इन जानकारियों को आप लोग अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोग जानते हैं कि जीएस में बहुत ही प्रश्न क्या होंगे, बनाए जाएंगे। क्योंकि चंद्रयान-2 जो भेजा गया था असफल हो गया था, फिर भी उसमें से कई प्रश्न बने थे, कई एग्जाम्स में आए थे। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और ऑल द बेस्ट।